लाखों बच्चों की जिंदगी को संवारने वाले और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज जिस तरीके से आज आप भारत लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे, यहाँ पर आज अपने अपने जीवन से जुड़े कई सारी बातें बताई और कैसे आपने बच्चों का जीवन संवारा, किस तरीके से अपना अनुभव आज आपने बताया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? यहाँ जो भारत साहित्य महोत्सव हो रहा है ये बहुत प्रेरणास्पद है। देखिए, आज की दुनिया जितनी टूटन बिखरन हिंसा युद्धों से गुजर रही है उसमें भारत की बड़ी भूमिका है और ऐसे महोत्सवों की भी बड़ी भूमिका है। तो आपके पास तो भारत साहित्य और महोत्सव तीनों चीज़ें हैं नाम में ही, तो ये एक बेहतर दुनिया बनाने में बड़ी मदद कर सकता है। अज्ञानता बहुत सारी समस्याओं का कारण है, आपसी मतभेदों का कारण है, संवाद शून्यता का कारण है, हिंसा का, घृणा का कारण है। लेकिन अगर अच्छा साहित्य लोगों को पढ़ने को मिले, जो साहित्य बहुत सारे अनुभवों से और अनुभूतियों से निकलता है, उस साहित्य को पढ़ने से जिस तरह हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क की बंद परतें खुलती हैं, वो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, 30 या उससे अधिक देश इसमें शामिल हुए हैं और आयोजकों के लिए मैं बहुत बधाई दूंगा कि यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जितने बढ़िया तरीके से हो रही हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोग उसमें पूरे उमंग से उत्साह से भाग ले रहे हैं, वो एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं 40 साल में अनेकों बार यहाँ आया हूँ और पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहा हूँ। इस साल भी मुझे बहुत उत्साह मिला और हर बार लगता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है ये विश्व पुस्तक मेला। और आगे बढ़ने का मतलब केवल क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है, मात्रा के हिसाब से नहीं है, बल्कि क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं फिर से आयोजकों को बधाई देता हूँ। जी सर, आज आपने दो अपनी जो आपकी किताबें हैं उनके बारे में भी जिक्र किया। आपकी जो आत्मकथा पर एक किताब आ रही है और इसके साथ ही आपने 3D की बात करी, युवाओं को जो एक मैसेज दिया कि अगर आप इन 3D को फॉलो करते हैं तो आप जीवन में सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं और कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, मेरी तो लगभग 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक, लेकिन मैं कोई व्यावसायिक या प्रोफेशनल ऑथर नहीं हूँ। मेरे या तो अनुभव हैं या कुछ अनुभूतियाँ हैं या कुछ एक भीतर की तड़फ है जो मुझे लिखने को प्रेरित करती है। मेरी लेखनी एक तरीके से दिया सलाई की तरह है कि जिस तरह लेखनी में से निकली स्याही अक्षरों को जन्म दे सकती है और वो अक्षर अमर होते हैं, अक्षर का मतलब अमरता है, तो उसमें से प्रकाश की किरणें भी निकलती हैं। अमृत और प्रकाशत्व एक ही चीज़ है। तो अगर समाज को रोशनी मिल सके, समाज में करुणा जग सके, तो मैं सोचता हूँ कि वो लेखन मेरा सार्थक होता है और ऐसा हो रहा है, हुआ है। मेरी आत्मकथा की बात मैंने कही जो दिया सलाई के नाम से पिछले साल प्रकाशित हुई थी, हिंदी की पुस्तक है। और अंग्रेजी की पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन मैंने लिखी है, जो अभी चंद दिनों में ही प्रकाशित होने वाली है। वो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि मेरे जीवन भर के अनुभवों और संघर्षों से, सफलता और असफलताओं से मैंने जो सीखा है वो उस किताब में है, क्योंकि उसका निचोड़ है कि वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, वो कौन सी अंतर्शक्ति है मनुष्य के अंदर जो उसको खतरों में भी, सफलताओं में भी, तकलीफ़ों में भी और खुशी में भी आगे बढ़ाती रहती है। और वो है करुणा। करुणा हमें आसपास
की समस्याओं को समझने जानने के लिए प्रेरित करती है, उन समस्याओं से और समस्या के शिकार लोगों से या उन समुदायों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर उस जुड़ाव से हम लोग उसे महसूस करते हैं, हमें महसूस कराती है गहराई से, और वो इतना गहरा होता है दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या की तरह महसूस करना कि फिर आप चुप नहीं बैठ सकते। आपको चोट लगेगी तो कुछ ना कुछ आप इलाज कराने की कोशिश करोगे। उसी तरह दूसरे को चोट लगेगी, दूसरा तकलीफ, अत्याचार और अन्याय होगा, तो आप अपनी तरह जब महसूस करेंगे तो उसे दूर करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, प्रयास करेंगे, और वही प्रयास और वही कार्य करुणा है। तो एक तरीके से हमने उसकी पुनर्व्याख्या की है, करुणा को पुनर्परिभाषित किया है। वो दया, कृपा, दयालुता वगैरह संवेदना नहीं है, वो एक ताकत है जो समाज से अत्याचार को, अन्याय को, विषमता को, भेदभाव को ख़त्म करने का मादा रखती है। जी सर, एक अंतिम सवाल लूँगा कि आप जो है इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद आपने इंजीनियरिंग का करियर छोड़ के आप इस लाइफ आपने बच्चों के जीवन को संवारने का जो आपने कदम उठाया या जो उनके अधिकारों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, तो ये आपके मन में ये ख्याल कैसे आया या क्यों आपने सोचा कि ये ऐसा करना चाहिए, या क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली? इसके लिए तो आप मेरी आत्मकथा खरीदो और पढ़ो दिया सलाही, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन मोटी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि कंपैशन या करुणा ही मेरा ड्राइविंग फोर्स था बचपन से। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं बन गया। मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी 1.5 साल के लगभग, और फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ कि लोग अक्सर अपने दिमाग के पीछे भागते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो दिल के पीछे भागते हैं। दिल का पीछा करता हूँ मैं, तो बहुत सारे दिमाग मेरा पीछा करने लगते हैं। आप देख रहे हो ना, अभी बहुत सारे दिमाग मेरे साथ हैं, पीछे हैं, लेकिन मैं अपने दिल के पीछे हूँ। और मेरा दिल एक लड़की को मैंने दे दिया और उससे शादी कर ली, और वो मेरी धर्मपत्नी सुमेधा जी है। ठीक है, जी, धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत करी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी से। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।